साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र और प्रेरक कहानियों में आप सभी का स्वागत है। प्रेरक कहानियां न केवल हमारा मनोरंजन करती हैं बल्कि हमें एक नई शिक्षा भी देती हैं। शब्द प्रकृति का अनमोल उपहार है। शब्द की सीमाएं असीमित हैं। यह शब्द ही हैं जो महाभारत जैसे विश्व युद्ध को घटित करवाती हैं। वहीं इन शब्दों से ही रामायण के सभी पात्रों को महानायक की श्रेणी में ला देते हैं। कहा भी जाता है, बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाओ। ये शब्द ही हैं जिनके द्वारा आप उपहार में कुछ भी पा सकते हैं और वह शब्द ही हैं जिनके नकारात्मक उच्चारण से मौत की सजा भी मिल सकती है। ये शब्द ही हैं जो हमारे मनोबल को बढ़ाते अथवा गिराते हैं। इसी कड़ी में आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक भी है शब्दों की ताकत। एक जंगल में एक नौजवान चीता पहली बार शिकार करने निकला। अभी वह कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि एक लकड़बग्घा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे छोटू, कहाँ जा रहे हो तुम? चीते ने रोमांचित होते हुए बोला, मैं तो आज पहली बार खुद से शिकार करने निकला हूँ। हा हा हा, लकड़बग्घा हंसा। अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है। तुम इतने छोटे हो, तुम्हें शिकार करने का कोई अनुभव ही नहीं है। तुम क्या शिकार करोगे? लकड़बग्घे की बात सुनकर चीता उदास हो गया। दिन भर शिकार के लिए वो बेमन इधर उधर घूमता रहा। कुछ एक प्रयास भी किए पर सफलता नहीं मिली और उसे भूखे पेट ही घर लौटना पड़ा। अगली सुबह फिर वह एक बार शिकार के लिए निकला। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़े बंदर ने देखा और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बंदर मामा, मैं शिकार पर जा रहा हूँ, चीता बोला। बंदर बोला, बहुत अच्छे। तुम्हारी ताकत और गति के कारण तुम एक बेहद कुशल शिकारी बन सकते हो। जाओ, तुम्हें जल्द ही सफलता मिलेगी। यह सुन चीता उत्साह से भर गया और कुछ ही समय में उसने एक छोटे से हिरण का शिकार कर लिया। मित्रों, जिंदगी में शब्द बहुत मायने रखते हैं। दोनों ही दिन चीता तो वही था, उसमें वही फुर्ती और वही ताकत थी। पर जिस दिन उससे डिस्करेज किया गया वह असफल हो गया और जिस दिन एनकरेज किया गया वह सफल हो गया। साथियों, इस कहानी से हमें 3 जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शब्दों से किसी को इनकरेज करें, डिस्करेज नहीं। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी कमियों से उसको अवगत न करें, बस झूठ में ही इनकरेज करें। दूसरी, हम ऐसे लोगों से बचें जो हमेशा निगेटिव सोचते हैं और बोलते हैं, बल्कि हमें उनका साथ करना चाहिए जिनका आउटलुक पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। तीसरा और सबसे अहम बात, हम खुद से क्या बात करते हैं। सेल्फ टॉक में हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि ये शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये शब्द ही हमारे विचार बन जाते हैं और ये विचार ही हमारी ज़िंदगी की हकीकत बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्दों की ताकत को पहचानिए। जहाँ तक हो सके सकारात्मक पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें और इस बात को समझिए कि ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। आपका कमेंट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और नई नई कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। आपका धन्यवाद।